2027 का विधानसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर अपनी कमर को कस लिया है। दलितों के बीच में पहुंचने की योजना बना रही है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की अंबेडकर जयंती से एक दलित अभियान कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। 98 जिलों में ये लोग पहुंचेंगे। दलितों के सामने पहुंच के कांग्रेस उनकी कितनी हितैषी है, भाजपा उनकी कितनी हितैषी है, ये बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप। सर, इस कार्यक्रम के प्रयोजन क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई सर इसकी? आपको लगता होगा कि जरूरत क्यों पड़ गई है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनवरत सेवा काम में लगा रहता है। वो कभी छुट्टी नहीं लेता है। तो यह तो जो आज की तारीख में जो सवाल आप कर रहे हैं, ये तो सतत प्रक्रिया है हमारी भारतीय जनता कार्यकर्ताओं की, जो चलती रहती है। यह जरूरी नहीं कि चुनाव आएंगे तब हम काम करेंगे। चुनाव आए चाहे ना आए, चुनाव रहे चाहे ना रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनवरत मेहनत करता रहता है। उसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़े परिवार के रूप में आज की तारीख में स्थापित है। तो यह नहीं कह सकते हैं कि हम चुनाव के लिए काम करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास के साथ अनवरत काम करते रहते हैं। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि पीडीए से घबरा गए हैं ये लोग, इनको दलितों की याद नहीं आती, इनको पिछड़ों की याद नहीं आती। लेकिन अब आप देखिए, सबकी याद आ रही, क्योंकि हमारा पीडीए लगातार आगे बढ़ रहा है, भाजपा के सर पर चढ़कर बोला। क्या ये भी एक वजह है पीडीए सर? देखिए, जो काम पीडीए का नाम लेकर के श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, यही काम अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेज अगर देश छोड़ के चले गए तो पीडीए कहाँ रहेगा, ये समझ में नहीं आता। तो पीडीए से मुझे खतरा नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं और वो बांटना चाहते हैं कि साहब हम तो पीडीए के लोगों के साथ हैं, बाकी के साथ नहीं हैं। यह हमारे देश में नहीं, किसी भी देश के लोकतंत्र में यह संभव नहीं है कि आप कह दो कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। यह तो वही नीति है डिवाइड एंड रूल वाली, बांटो राज करो, जो अंग्रेजों ने किया था वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी नीतियों पर अडिग है। वह नीतियां जो वेदों में गाई गई हैं, हमेशा हर युग में कहा गया है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वही हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा के साथ अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए अनवरत गांव की गलियों में, वार्डों में घूम रहे हैं। और पीडीए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो समाज विरोधी नीतियां हैं, उनका भंडाफोड़ भी करेंगे, उनकी नीतियों को उजागर भी करेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ अपने परिवार के काम के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार के विकास के लिए राजनीति करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी भारत भूमि, भारत की मातृभूमि के लिए काम करती है, भारतवासियों के सुख के लिए, भारतवासियों के विकास के लिए काम करती है, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़े इसके लिए काम करती है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अपने अपने परिवारों के संवर्धन और अपने अपने परिवारों के सुख के लिए काम करती है। तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इसी उद्देश्य से उत्तरोत्तर गांव की गलियों में घूम रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर इन्वेस्ट यूपी में निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसको लेकर उसके कुछ आकार में परिवर्तन किया गया, योजना में परिवर्तन किया गया। 19 विदेशी शहरों में सर रोड शो का आयोजन होगा, 8 महानगरों में कार्यालय वहाँ पर खोले जाएंगे। मतलब नज़र जो है वो सरकार इस पर पूर्ण रूप से रखेगी। इसको आप कितना बड़ा कदम मानते हैं? देखिए, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि दूसरे देशों के लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा हमारे उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर खर्च करने के लिए सहर्ष पधार रहे हैं और हम उनका स्वागत भी करते हैं। तो यह तो जब हम लोगों ने सुशासन की स्थापना की उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, तब ऐसा हुआ और इस क्रम को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 में और दुनिया में भी और ऊंचाइयां मिले हमारे राज्य को, इसके उद्देश्य से वह प्रयास जो पहले हुआ था, जिसमें 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के अनुबंध हुए थे, उसको आगे बढ़ाने के क्रम में ही ऐसा हो रहा है जैसा आप कह रहे हो।
ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है सर। मायावती ने सर कांग्रेस पर एक हमला किया और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वक्त के विरोध में ना बोलना ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन की राहें अलग हैं, गठजोड़ में जो है दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा तमाम लोगों ने हंगामा किया था राहुल गांधी की चुप्पी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी जी का मैंने अभी गुजरात में अधिवेशन में उनके वक्तव्यों को अखबारों में पढ़ा। उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों के लिए काम नहीं कर पाए हैं और अब हम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कब पिछड़ों के लिए काम किया है? इन्होंने तो जब भी किया अपने काम, अपने के लिए, अपने हित के लिए काम किया है। आज भी इनके घर में 3 सांसद हैं, चाहते तो एक पिछड़ों को दे देते, एक अल्पसंख्यकों को दे देते, एक खुद बने रहते। अवसर पाते हैं तो सबका सब गांधी परिवार के आंगन में घुस जाए, सारा पद, यश, शक्ति, धन, दौलत सब। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी धनवान नेता के रूप में सोनिया गांधी जी की पहचान है। तो सबसे ज़्यादा धन उनके घर में, सबसे ज़्यादा पद उनके घर में, और फिर कहते हैं कि हम दे नहीं पाए। तो देने की इच्छा शक्ति आपके भीतर नहीं है। अवसर पाते हैं तो आप अपने घर को भर लेते हैं। इसी भांति उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के घर में 5-5 सांसद है, फिर कहते हैं कि हम तो पीडीए का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी तुमको अपने घर में 5 सांसद की? आप पीडीए में बांट देते ना। वही अगर आप अपने को भी सांसद बना सकते थे तो किसी अल्पसंख्यक को बना सकते थे, आप किसी दूसरे को बना सकते थे, राज्य के किसी दूसरे यादव को बना सकते थे, राज्य में सैफई के बाहर के किसी यादव को बना सकते थे। तो आपने तो यादव को भी नहीं दिया। तो कौन उम्मीद करेगा पीडीए आपको कि पीडीए का कल्याण आप कैसे कर सकोगे, पीडीए को उसका हिस्सा कैसे दोगे? जब अवसर आता है तो आप पूरा का पूरा सैफई के आंगन में रख लेते हो। फिर आप कहते हो कि हम तो, हमारा पीडीए से भाजपा डर जाएगी। न पीडीए से भाजपा कभी डरी है और न डरने वाली है। गलतफहमी न पालें। सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुमत की बनेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।